नाउ अब हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 यानी कंटिन्यू रखेंगे। हमने पहले एक्सरसाइज 7.2 ली थी, अब हम एक्सरसाइज 7.3 लेंगे। ठीक है, 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स। ये देखो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी सेम साइड है। ये दो आइसोस्केल ट्राइंगल है, सेम बेस बीसी एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर इन द सेम साइड ऑफ बीसी, बीसी के सेम साइड से। इफ एडी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, अगर इस एडी को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये बीसी को पी पे इंटरसेक्ट करती है। तो शो दैट, तो फर्स्ट हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। ये क्वेश्चन हम पहले 7.2 में भी कर चुके हैं। ठीक है, ये इश्यू को आगे बढ़ाया गया है। 7.2 में हमारे पास ये इतना ही था, इसको एक्सटेंड नहीं किया था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया, तो क्वेश्चन वही है। तो गिवन है हमें इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आइसोस्केल है, तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी ए बी इक्वल ए सी, और इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी बी डी इक्वल डी सी। ये तो हमें गिवन है। टू प्रूव करना है, 4 पार्ट करने हैं हमें। फर्स्ट, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए सी डी के। सेकेंड, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए सी पी के। थर्ड, ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए as well as angle C, angle D. And fourth, AP is perpendicular bisector of BC। ये 4 पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं, जो हमें फिगर गिवन है और जो हमें गिवन है उसके आधार पर। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। पहले फर्स्ट लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी यानी ये ट्राइंगल, ए सी डी ये ट्राइंगल, देखो गिवन है ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल ए सी गिवन है। दूसरा बी डी इक्वल है डी सी के, ये दोनों पॉइंट हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, और थर्ड ये ए डी हो गई कॉमन साइड, यानी ए डी इक्वल ए डी, ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। तो देन ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाई एस एस एस, ट्रिपल एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया कि एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ये आपके पास इसमें प्रूफ हो गया। ठीक, इसको अपन पूरा भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी इक्वल एंगल सी ए पी।
इसको कंप्लीट यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नाउ लेते हैं अपन सेकंड। सेकंड क्या है, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, इन दोनों ट्राइंगल में देखना ए बी पी ये पूरा ट्राइंगल, ए सी पी ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट देखो कि ये इसके इक्वल हमें गिवन है, ए बी इक्वल ए सी, ये हमें क्या है गिवन है। सेकंड, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कि एंगल बी ए पी इज इक्वल एंगल सी ए पी फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने प्रूफ कर दिया। एंड थर्ड, ये एपी साइड कॉमन आ रही है, वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, यानी एपी इक्वल एपी, ये आपकी हो गई कॉमन साइड। तो देन ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीपी बाय साइड एंगल साइड एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब हमें लेना है थर्ड, एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। तो हम यहां से थोड़ा सा इसको ये करते हैं, ये फर्स्ट हमने दो प्रूफ कर लिए हैं। थर्ड के लिए देखिए, थर्ड पॉइंट एपी को प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट हमने ये प्रूफ किया है कि एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, ये प्रूफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी एंगल ए को बाइसेक्ट करिए, देन एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एक तो आपका प्रूफ हो गया। अब आपको प्रूफ करना है एंगल डी। एंगल डी को प्रूफ करने के लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें देखो कि आपने ये ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी, यहां पर आपने क्या किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, यानी बीपी इक्वल पीसी बाई सीपी, ये आपके पास सेकंड है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। इसमें देखो ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है हमें, बीडी इक्वल डीसी, ये हमें क्या है गिवन है। बीपी इक्वल पीसी, ये हमने कहां से ली, फ्रॉम सेकंड, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। एंड थर्ड, डीपी इज कॉमन, डीपी इज कॉमन, ये थर्ड लेते हैं हम कि डीपी इक्वल डीपी, ये अपनी हो गई कॉमन साइड। तो ट्रिपल एस से ये बहुत ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीपी बाई ट्रिपल एस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी, यानी एंगल बीडीपी इज इक्वल एंगल सीडीपी बाई सीपीसीटी। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो एपी है इस एंगल डी को भी क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। तो देन एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये आपका थर्ड कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब नाउ फोर क्या है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, तो ये तो यहाँ इक्वल हो रहे हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब कि ये दोनों 90 डिग्री होने चाहिए, तो ये हम प्रूफ करेंगे यहां पर फोर्थ के लिए।
फर्स्ट बाइसेक्टर तो प्रूफ हो गया कि बीपी इक्वल पीसी फ्रॉम सेकंड, तो ये बाइसेक्टर तो हो गया आपके पास, ठीक है। देन P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये बाइसेक्टर प्रूफ हो गया। अब ये एंगल प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ट्राइंगल BPD BDP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके, CDB के। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल DPB इक्वल एंगल DPC बाई CPCT। अब ये लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, यानी DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू आ रहा है 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी हम एंगल DPB प्लस यहां पे एंगल DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टू एंगल DPB इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, और एंगल DPB सिंगल एंगल आपके पास जो है वो आ गया 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर भी आपका प्रूफ हो गया। तो दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, के हमारा फोर्थ भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। ये ABC आपके पास आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल का मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है, AB इक्वल AC। इसमें AD एल्टीट्यूड है, यानी ये 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। इन ट्राइंगल in ABC, AD is perpendicular and AB equal AC, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, नंबर 1 AD bisects BC, नंबर 2 AD bisects एंगल A। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी, तो प्रूफ कर लो, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। आपके पास दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। फर्स्ट ये हमें इक्वल गिवन है, यानी AB इक्वल AC, ये हमें क्या है गिवन है। सेकंड ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC, बोथ 90 डिग्री। एंड थर्ड ये कॉमन आ गई, यानी AD इक्वल AD, ये आपके पास क्या है कॉमन साइड। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री और अपोजिट साइड सारी, तो ये हाइपोटेनिस हो गया, तो यहाँ लगेगा RHS। तो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC बाई RHS। RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो नंबर 1 ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, यानी BD इक्वल DC बाई CPCT। नंबर 2 ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल
BAD इक्वल एंगल CAD बाई CPCP। ठीक है, अब ये पार्ट इस पार्ट की इक्वलेंस का मतलब ADBC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो देन AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका मतलब AD क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC, यानी ये ट्राइंगल है आपके पास ABC और ये मीडियन है AD AM are equal to the side PQ and QR and median PN of triangle PQR। ये ट्राइंगल आपके पास क्या है, PQR, इसमें ये मीडियन है PN। देखो ये कह रहा है AB इक्वल है PQ के, ठीक है, BC इक्वल है यानी कंप्लीट BC इक्वल है QR के, और AM इक्वल है PN। ये हमें गिवन है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। फर्स्ट हमें गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और AM इज इक्वल टू PN। ये पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है। फर्स्ट, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल PQM के। सेकंड, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल PQR के। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। देखो, फर्स्ट हमें गिवन है कि AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अब वी नो दैट कि मीडियन क्या करती है, बेस को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब BM इज इक्वल टू CM एंड हाफ ऑफ BC। ये दोनों पार्ट इक्वल है और इस पूरे के हाफ है। ऐसे ही PN इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये भी QR को बाइसेक्ट करेगी, यानी QN इज इक्वल टू RN और हाफ ऑफ QR। ठीक है, अब वी नो दैट कि BC इज इक्वल टू QR। ये हमें गिवन है कि BC किसके इक्वल है, QR के, तो इसका हाफ BC इक्वल होगा हाफ QR के, कि हाफ BC हाफ QR के इक्वल है। इसका मतलब BM किसके इक्वल होगी, QN के। CM किसके इक्वल, RN के। हम ले सकते हैं कि BM इज इक्वल टू QN। ये हमारे पास फर्स्ट है। अब हम पहला प्रूफ करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे कि इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इसमें ABM यानी इस और इस ट्राइंगल में देखो ये साइड इस साइड के इक्वल हमें गिवन है, AB इक्वल PQ। ये साइड इस साइड के इक्वल हमें गिवन है कि AM इक्वल PN, ये हमें गिवन है। थर्ड, BM इक्वल QN, ये हमने इक्वल कर लिया, BM इक्वल QN फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट से लिया। तो तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो देन ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN बाई
एस एस एस, ये पहला प्रूफ हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपी, ये अपने पास सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड में लेते हैं इसमें कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर कि इसमें हमें क्या क्या इक्वल गिवन है। तो फर्स्ट देखो कि ए बी इक्वल पी क्यू, ये हमें गिवन है। सेकंड बी सी इक्वल क्यू आर, ये भी हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन हो गया। और थर्ड हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल किया, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू फ्रॉम सेकंड, तो ये क्या हो गया साइड एंगल साइड, इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पीक्यूआर बाई एस ए एस, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो दोनों चीजें प्रूफ हो गई, दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 4 नाउ और 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके, उसमें जो गिवन है उस गिवन के बेस पे वही हमें टू ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास 5 जो हैं तो वो हैं जो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या गिवन है, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो ये ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, बीई ये एल्टीट्यूड और सीएफ ये एल्टीट्यूड, ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी। पहला तो हमें क्या गिवन है कि बीई परपेंडिकुलर है एसी पर और सीएफ परपेंडिकुलर है एबी पर। सेकंड हमें गिवन है कि ये बीई इक्वल है सीएफ के। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, ये तो हमें गिवन है, तो प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केल। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि इन ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केल है तो टू साइड्स इक्वल, यानी हमें एबी इक्वल क्या प्रूफ करना है, एसी। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए हम प्रूफ करते हैं। अब हमें जो गिवन है वो ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, तो इस साइड से ये ट्राइंगल बन रहा है और इस साइड से ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यही दोनों ट्राइंगल लेंगे हम कि इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BCE, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट कि ये BCF की CF और BCE की BE हमें इक्वल गिवन है, यानी CF इक्वल BE ये हमें गिवन है। सेकंड इसमें E एंगल और इसमें F एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल BFC इक्वल एंगल BEC बोथ आर 90 डिग्री। एंड थर्ड BC कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल के लिए जरूरी है, यानी BC इक्वल BC, ये क्या है कॉमन साइड। ठीक है, अब देखो ये जो कॉमन साइड है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है और 90 के अपोजिट आ रही है, तो ये RHS हो गया। तो ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BCE बाई RHS। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो देखो इस ट्राइंगल का C एंगल और इस ट्राइंगल का B एंगल ये इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, यानी एंगल C इक्वल एंगल B, इस ट्राइंगल का C एंगल और इसका B, तो इसका B आएगा और इसका C, ये दोनों इक्वल हो गए किससे, बाई CPCT से। अब इन ट्राइंगल ABC इसमें आ गया एंगल B इक्वल एंगल C के। वी नो दैट अगर टू एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो B के अपोजिट में AC आ गई
सी के अपोजिट में ए बी, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब दो साइड इसकी इक्वल है, दैट मीन्स इट इज आइसोस्केल ट्राइंगल। तो देन ए बी सी इज ए, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, फिफ्थ क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन है ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल विथ AB इक्वल AC। ये ABC आइसोस्केल ट्राइंगल है, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। ड्रा AP परपेंडिकुलर BC, ये AP परपेंडिकुलर है BC पर। शो दैट एंगल B इक्वल एंगल C। फर्स्ट गिवन इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है AB इक्वल AC एंड AP इज परपेंडिकुलर BC। टू प्रूव एंगल B इक्वल एंगल C, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ACP। फर्स्ट ये साइड इस साइड के इक्वल है, हमें गिवन है, तो AB इक्वल AC ये हमें गिवन है। सेकेंड ये 90 यानी एंगल APB इक्वल एंगल ACB और 90 डिग्री। एंड थर्ड AP इज कॉमन साइड, AP इक्वल AP, ये क्या है, कॉमन साइड है। तो वही 90 डिग्री के अपोजिट साइड आ गई, तो बाई RHS ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB बाई RHS। अब ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो देन एंगल P इक्वल एंगल C बाई CPCP, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ये अपने पास हो गई एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, और ये टॉपिक CBSE ने हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7.3 के बाद जो थ्योरम है और जो एक्सरसाइज है 7.4 वो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।